आप सब साथियों को लव सिंह चौहान के एक बार फिर से जोरदार नमस्कार। आज मैं आपके बीच जिस सुंदर देश को लेकर के आया हूँ और वह देश है जापान। आज हम जानेंगे जापान के उस देश की खासियत के बारे में। अब भारत और जापान का क्या प्राचीन संबंध रहा है, बहुत बड़े स्तर पर, बौद्ध के टाइम से और बौद्ध के समय से पहले, अर्थात जापान देश की उत्पत्ति कैसे हुई, भारतीयों का क्या उससे संबंध है। और इसको आप जानने के बाद आप समझें कि जापान देश हमारा परम मित्र रहा है, परम साथी रहा है, छोटे भाई के रूप में जापान देश रहा है। जब भी मैं किसी को बोलता हूं कि भारतीय संस्कृति का विस्तार उस देश में क्या हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि अनादिकाल से भारत आध्यात्म का हेडक्वार्टर रहा है। अनादिकाल से मालूम नहीं इस मिट्टी में ऐसी क्या खासियत है, लेकिन भारत की मिट्टी ने विश्व का नेतृत्व तो अनादिकाल से करता रहा है। तो आज हम समझेंगे कि जापान की मिट्टी में भारत का क्या संबंध रहा है, कैसे भारत के लोगों ने जापानीयता के लिए काम किया है। मैं आपको बता दूं जापान का अर्थ क्या होता है। जापान एक शब्द है जिसका अर्थ होता है सूर्य का देश। जापान का अर्थ होता है सूर्य का देश। अब जापान के लोग अपने आप को सूर्य का ही पुत्र मानते हैं, सूर्य का ही संतान मानते हैं, और वहाँ मुख्यतः सूर्य की ही उपासना होती है। और आपको पता है अनादिकाल से भारत देश में माँ गायत्री की उपासना और सूर्य के ध्यान की प्राचीन परंपरा रही है। प्राचीन और सूर्य देवता को ही विश्व का एक महान देवता मानते हैं। और आप देख रहे हैं कि जापान भी सूर्य को अपना आराध्य मानता है, देवता मानता है। जरूर सूर्यवंश के राजा लोग वहाँ पहुँचे होंगे और वहाँ के राजाओं ने उसका विस्तार किया होगा। और हम समझते हैं अपने कुछ रिकॉर्ड मेंटेन की हुई डायरी से। जापान के लोग सूर्य को ही अपना मुख्य उपासक मानते हैं, उसको मुख्य अपना आदर्श मानते हैं, वही अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं, और सूर्य को ही अपना संतान मानते हैं, सूर्य को ही अपना पिता मानते हैं। अर्थात सूर्य का देश है जापान। जापान के लोग सूर्य को ही अपना मुख्य देवता मानते हैं। जापान के सम्राट मेइजी की कविताएं मुख्यतः जापान में बहुत फेमस हुई हैं। उन्होंने जापान की आत्मा को मुख्यतः सूर्य की ज्योत के रूप में दिखाया है। सूर्य की ज्योत, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का लौ के रूप में जापान की आत्मा को दिखाया। आत्मा का अर्थ ये होता है कि हमारा शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा है जो शरीर को चलाती है और मरने के बाद यही बाहर निकलती है। जापान की भी एक आत्मा, एक एनर्जी, एक वेश है। उन्होंने उस आधार को, उस शक्ति को सूर्य के प्रकाश के रूप में दिखाया है। किसने? जापान के सम्राट मेइजी। उनकी कविताएं मुख्य रूप से फेमस हुई हैं। आपको पता है जापान में एक परंपरा है, हर जापानियों को पता है कि सुबह उठकर सूर्य भगवान को पूरब की दिशा की ओर मुँह करके देखना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए और कुछ समय तक खड़े रहना चाहिए। और इसके उपलक्ष्य में भगवान को कुछ देर ताली बजानी चाहिए, ताली बजा करके उनका स्वागत करना चाहिए। ऐसे जापान की परंपरा रही है। अर्थात हर जापानी सूर्योदय से पहले उठता है, जापान की परंपरा के हिसाब से सूर्य भगवान को देखता है, नमस्कार करता है, प्रार्थना करता है और लक्ष्य में ताली बजाता है। ये जापान की एक अद्भुत परंपरा है। जो आपको पता है सबसे फिट लोग दुनिया में कहाँ पे हैं? जापान में। और सबसे प्रकृति प्रेमी के लोग कहाँ पे हैं? जापान में हैं। गजब का देश है जापान, सूर्य का देश है। हम और चलते हैं आगे की ओर। जापानी लोगों की एक मुख्य जो गीत है, बोल है, वो अक्सर हर जापानी गाता है, वो है हम सूर्य की संतान हैं, हम सूर्य के संतान हैं, हम दिव्य देश के गौरव हैं। ये हर जापानी इस गीत को गाता है, हम सूर्य की संतान हैं, हम दिव्य देश की गौरव हैं। संसार में यदि एक लकड़ी की सबसे पुरानी इमारत दुनिया में कहीं है तो वो है जापान में। जापान में दुनिया की सबसे पुरानी लकड़ी की इमारत है जो कि नारा नगर का होर्युजी मंदिर है। नारा नगर का होर्युजी मंदिर है जो कि 7वीं सदी में बनाया गया था। 7वीं सदी में सामा झील के पास बनाया गया था। वो 5 मंजिला ऊंची मंदिर है, 5 मंजिला की ऊंचाई की मंदिर। उसकी हाइट है 165 फीट और वो इतनी ऊंची है कि 165 फीट की आसपास एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस फैला हुआ है और आसपास के वातावरण को प्रकृति में बना दिया गया है। और उस उद्यान में बहुत तरह के जीव जंतु, बड़े स्तर के, छोटे स्तर के, हिरन, हाथी, शेर सब रहते हैं और विशाल यात्रा में उसका आनंद लेते हैं। एक उद्यान तरीके से बनाया गया है और तीर्थयात्री लोग वहाँ पर जा करके मछलियों को दाना दे करके एक विहार के रूप में प्रकृति का आनंद लेते हैं, जो कि बहुत प्राचीन 165 फीट ऊँची लकड़ी की इमारत है, 5 मंजिला। आप समझ रहे हैं कितनी प्राचीन संस्कृति रही है जापान में। और जो ये है वो आज की नहीं है, वो 7वीं सदी के आरंभ में ही बनाई गई थी, सामा झील के पास में। अब हम चलते हैं आगे। कोफुडी प्राचीन काल का एक जो बौद्ध विहार मुख्य रूप से फेमस है। कोफुडी वो है जापान में बौद्ध विहार के लिए फेमस है और बौद्ध धर्म के लोग वहीं पर रहते थे और अपने आचार लोग रहते थे, अपने संस्कृति का विधान के लोग करते थे। और आज श्रद्धा भाव के मुख्य प्रचार प्रसार के रूप में जापान के सम्राट
लोग उस स्थान को पूजते हैं, श्रद्धा भाव के रूप में पूजते हैं और वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। मुख्यतः वहाँ पे उस समय पे तो कई मंदिरें बनाई गई थी, लेकिन वहाँ जो विकसित करके 175 धर्म स्थान का विस्तार वहीं पे आसपास किया गया है। तोदाइची बौद्ध मंदिर में 8वीं सदी की बुद्ध प्रतिमाएं प्रचलित हैं। तोदाइची एक जगह है जापान में जहाँ पे मुख्यतः गौतम बुद्ध की प्रतिमा है, जो कि मुख्यतः 8वीं सदी की बनी हुई है और वो इतनी विशालकाय है कि 53 फीट 6 इंच ऊंची है। इसमें तो 4-4 फीट की अंगुलियां हैं, इतनी ऊंची विशालकाय, घुंघराले बाल, गठीला बदन जैसे डिजाइन बना करके 8वीं सदी में बनाई गई है। 53 फीट 6 इंच ऊंची किसकी? भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा, भगवान बुद्ध की, और वो इतनी भारी है कि 5 मीट्रिक टन उसका वजन है। वो एक विश्व की सुंदरताओं में एक अनोखी मंदिर है। किसकी? गौतम बुद्ध की। कहाँ पे? जापान में। आप देख रहे हैं जापान में भी गौतम बुद्ध ने कितने बड़े स्तर पर समाज सेवा का कार्य किया है, बौद्ध भिक्षुओं ने रह कर कितने बड़े स्तर पर धर्म प्रचारक का कार्य किया है और कितनी अद्भुत कलाकृति को प्रसारित किया है। और ये आज की नहीं है, ये सदी पहले, 8वीं सदी पहले ही उसको विकसित किया गया था। कहाँ पे? जापान में। अनोखी मंदिर। और हम चलते हैं आगे। जापान में एक जगह है नारी नगर। वहाँ पे एक जो वहाँ का माहौल है, वहाँ की संस्कृति है, वो अपने जो मथुरा वृंदावन की रहती है वहीं पर धूमधाम से मनाई जाती है। जो मथुरा वृंदावन का माहौल है, एक रहस्यमयी, एक अद्भुत संगीतमयी, एक दिव्य डांसमयी, ऊर्जामयी, वही माहौल जापान के नारी नगर में है। अर्थात इस संस्कृति को भी वहाँ तक पहुँचाया गया है, बौद्ध भिक्षुओं के भी या फिर उससे पहले। अब समझने की कोशिश कीजिए जापान हमारा कितना करीबी है, कितना गहरा मित्र है। हम और चलते हैं। अब जापान के लोग मुख्यतः प्रकृति बहुत प्रेमी होते हैं, प्रकृति से उनको प्यार बहुत गहरा होता है और यही वजह है कि हर जापानी घर में छोटा या बड़ा उद्यान आपको देखने को मिल जाएगा। प्रकृति के साथ उनका लगाव बहुत गहरा है, क्योंकि वो सुबह उठते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं। सूर्य प्रकृति की चेतना है, प्राण है, तो प्रकृति के वातावरण पे ही घुल करके वो रहना पसंद करते हैं। जापानी अर्थात जापान देश का संबंध सूर्य के साथ बहुत गहरा है, प्रकृति के साथ बहुत गहरा है और यही वजह है कि वहाँ के लोग स्वस्थ और निरोगी हैं। और जापान के लोगों ने सूर्य की उपासना की, अर्थात सूर्यवंशी राजा लोग वहाँ पहुँचे हैं और उसका विस्तार किया। आचार जापान की भूमि का भी विस्तार भारतीयता के आधार पर ही हुआ है, भारतीय संस्कृति के आधार पर ही हुआ है। और हम चलते हैं आगे। टिक्को का तोसुगी मंदिर। जापान में एक जगह है टिक्को और वहाँ के एक मंदिर है त्सुगो मंदिर, जो कि पहाड़ को काट कर बनाया गया है और वो इतने प्रकृतिमय रहस्यमय तरीके से बना हुआ है जिसको देख करके लगता है काश भारत में भी ऐसे प्रकृतिमय स्थान पे ऐसे अद्भुत मंदिरों की कारागारिता है, लेकिन और अधिक विस्तार की जरूरत अभी भी है। इतना ही नहीं, उसके साथ ही वहीं पे एक ओसाका नगर में बौद्ध मंदिर का विस्तार भी बहुत बड़े स्तर पे हुआ, जो कि अनोखा है और बहुत पुराना है। 6वीं शताब्दी में बनाया गया था और वो एक इतना रहस्यमय है कि दुनिया की विश्व की सुंदरताओं में उसका अपने आप में एक अद्भुत रहस्य और एक अनोखा नाम है। जापान के एक पुरातत्ववेत्ता हुए हैं तकाकसु, वहाँ के नाम भी गहरे राज में होते हैं। तकाकसु वहाँ के एक जापानी पुरातत्ववेत्ता हुए हैं। उन्होंने जापानी संस्कृति का, जापानी आचार विचार का, जापानी दिनचर्या का, जापानी संस्कृति का विस्तार वो भारतीय संस्कृति के छाया में ही माना। अर्थात उन्होंने ये माना है कि भारतीय संस्कृति एक बड़ी संस्कृति, एक बड़े भैया हैं और छोटे भाई के विस्तार उसी के मार्गदर्शन में हुआ है, उसी के छाया में हुआ है। वो एक कह रहे हैं जापान के पुरातत्ववेत्ता जिन्होंने बहुत खोज की, बहुत तरह के मंदिरों, विद्यालयों, आचार विहार, दिनचर्या को पर किया जाना है कि जो इसका विकास हुआ है जापान का, वो भारतीय संस्कृति के छाया में ही हुआ है, भारतीय संस्कृति के मार्गदर्शन में ही हुआ है। अर्थात भारत बड़ा देश है और जापान छोटे भाई के रूप में भारत ने उसकी सदा मदद की है। इतना ही नहीं, जापान में मुख्यतः दिवाली का त्यौहार वैसे ही मनाते हैं जैसे हम भारत में मनाते हैं। मैंने बताया था एक मंदिर में 18 लालटेन है, उसमें और लालटेनों का विकास हुआ था। अर्थात जापान में भी भारत के तरीके से ही दीपावली का उत्सव बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है और उसको वहाँ के लोग भी अपने संस्कृति के प्रचार प्रसार भारत से मिलता जुलता ही मानते हैं। सूर्यवंशी राजा लोग वहाँ पहुँचे हैं और उसका विस्तार किए हैं। अर्थात मैं ये कहना चाहूँगा, जो जापान देश का विकास हुआ है, वहाँ की मिट्टी का विकास हुआ है, उसमें में भी भारतीयता का योगदान बहुत बड़े स्तर पर है। भारतीय संस्कृति का योगदान बहुत बड़े स्तर पर। भारत एक बड़े भाई के रूप में है और जापान एक छोटे भाई के रूप में है।
भारत बड़े भाई के रूप में है, मतलब ये नहीं कि वो बड़ा ही है उसको कुछ भी करेगा, मतलब वहाँ की संस्कृति पुरानी है और उस संस्कृति ने जापान को जन्म दिया है, जापान की मिट्टी को उजाया है, वहाँ के लोगों को हटा दिया है और जापान के लोगों ने भी आज में भी वही आत्मीयता है भारतीय। यदि आप जापान की संस्कृति को देखें तो उनका रहन सहन, खान पान, पूजा पद्धति के विषय में आपको देखने की बहुत गहरी छाप भारतीय संस्कृति मिलेगी। आज भी वहाँ हवन जप का ध्यान जापान की संस्कृति भारत से मिलती जुलती है। वहाँ के लोग सूर्य की उपासना बहुत बड़े स्तर पर करते हैं, प्रकृति के प्रेमी बहुत बड़े स्तर पर है और अपने आप को एक भारत का अभिन्न अंग मानते हैं और भारतीय संस्कृति को बहुत बेहतर मानते हैं। हो सकता है वहाँ भी कुछ ऐसे मुगलों ने, अरबों ने आक्रमण किया हो और कुछ अपना हंस दिखाया हो, लेकिन आज भी उनके संस्कृति में भारतीयता का प्रभाव बहुत गहरे स्तर पर देखने को मिलता है। अर्थात जापान हमारा छोटा भाई है, हम स्वीकार करते हैं, उसे प्यार करते हैं और हम सब मिल करके इस पूरी पृथ्वी को सुंदर बनाएंगे और आत्मीयता का विस्तार करेंगे और वसुधैव कुटुंबकम के भाव से एक फिर से सुंदर देश बना करके हम एक सुंदर स्वच्छ भरा जीवन जिएंगे। मुझसे इस वीडियो में कोई भूल चूक हुई तो आप क्षमा कीजिएगा। इस वीडियो का मात्र एक उद्देश्य है कि हम पूरे विश्व को अपना परिवार माने, जैसे पहले भारत मानता था। हमारे ऋषि मुनि लोग उस विश्व का अपना परिवार मानते थे और एकजुट के मिलकर रहते थे। हम फिर से उसी एकजुटता को विकसित करें और आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए।